गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 6 हमारा स्फीयर का चैप्टर है। स्फीयर की डेफिनेशन देखते हैं। आप 2 पॉइंट लो, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। ये पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट बोल रहे हैं। ये वाला पॉइंट मेरा फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं P नेम देती हूँ। अब P को कैसे करना है, मूव करना है। P को मूव करना है सच दैट, कंडीशन क्या लगाओगे कि इसका और इसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ का डिस्टेंस 2 यूनिट लिया, तो अब P को ऐसे मूव करोगे कि बाकी का जो उस पॉइंट का जो पॉइंट लोगे आप, उसका और इसका डिस्टेंस भी क्या रहे, 2 यूनिट ही रहे। ठीक है, तो हम ऐसे P को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अंडर कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज क्या रहे, सेम रहे। तो जब ये P पॉइंट मूव करेगा तो एक फिगर बन जाएगी अंडर दिस कंडीशन। इस फिगर को क्या बोलोगे आप, स्फीयर। क्या बोलेंगे हम, इस फिगर को स्फीयर बोलेंगे। तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इस फिक्स पॉइंट को अगर मैं O का नेम दूं तो O विच इज फिक्स पॉइंट कॉल्ड एज सेंटर ऑफ स्फीयर। O को आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ स्फीयर। और आपका जो यहाँ पे OP है, OP ये कांस्टेंट डिस्टेंस है। OP को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। OP को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई। डेफिनेशन आप देखो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, बुक में से भी, तो बुक में से देख लेना डेफिनेशन। अब कुछ आपकी अब हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है 2 वे में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आप निकालोगे स्फीयर की इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप फिक्स पॉइंट को मानोगे ओरिजिन पॉइंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम फिक्स पॉइंट को क्या मानेंगे, ओरिजिन। तो हम यहाँ सेंटर मानेंगे ओरिजिन को। वेरिएबल पॉइंट जो P मूव करता है उसके कोऑर्डिनेट लेंगे XYZ। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो अब यहां से हम करते हैं कि हमारा OP क्या है, रेडियस है स्फीयर की। तो डिस्टेंस बिटवीन OP इज इक्वल टू R हेयर, है ना। OP इज इक्वल टू R विच इज रेडियस ऑफ स्फीयर। अब आपको 12th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी निकालना आता है। O के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0 0 0, तो O और P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो, क्या हो जाएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना। तो आपकी अभी मैंने क्या बोला, यही बोला था, ये इक्वेशन मैंने डायरेक्टली बोल दी थी, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट 0 0 0 है और रेडियस क्या है R। तो ये आपको 12 छोटी क्लासेस में भी पता है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। नेक्स्ट जो आपको सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है, उसमें क्या लोगे आप, O पॉइंट को आर्बिट्रेरी मानोगे। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मानोगे, ABC। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर में यहाँ पे 0 0 0 की जगह क्या आ जाएगा, ABC। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस c होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू R। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देना। तो आपकी इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, सेंट्रल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्फीयर की। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आर्टिकल है, डायामीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब हमें क्या दिया होगा, यहाँ पे हमें ये वाले डायामीटर की एक्सट्रीमिटीज दे रखी है। डायामीटर की एक्सट्रीमिटीज क्या दे रखी है इन्होंने, A पॉइंट को दे रखे x1 y1 z1, B पॉइंट को दे रखे x2 y2 z2, और यहाँ क्या आपका सेंटर पॉइंट। डायामीटर है AB, तो बीच में मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर पॉइंट। तो उसको छोड़ो, अभी आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है। देखो ये डायामीटर दे रखे है, मैंने P पॉइंट माना स्फीयर के सर्कमफेरेंस पे, फिर A और P को ज्वाइन किया, P और B को ज्वाइन किया। अब आपको पता है जो ये वाला एंगल है वो किस में बना हुआ है, सेमी सर्कल में। और सेमी सर्कल में जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब AP और PB आपस में परपेंडिकुलर लाइन हो गई। तो जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डॉट क्या होता है, 0। इसका मतलब आप इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो और इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो, AP का डायरेक्शन रेशियो और PB का डायरेक्शन रेशियो। हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके ऐड करके किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है।
तो आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है, ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ए पी वैक्टर डॉट बी पी वैक्टर इज इक्वल टू 0। हम यहाँ वेक्टर से डील नहीं करेंगे। अगर बनाना भी चाहते हो तो आप कैसे बनाते थे वेक्टर में, वेक्टर कैलकुलस में आप ए पी वैक्टर निकालना चाहते हो तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, p के x y z है, तो ए पी वैक्टर कैसे बनेगा, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, है ना। ऐसे ही आप पी बी का बनाओगे, x माइनस x2 i कैप प्लस y माइनस y2 j कैप प्लस z माइनस z2 k कैप, और दोनों का डॉट करोगे तो i के कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे प्लस j के प्लस k के, तो वो वही लिख रखा है, इतना डरने वाली बात नहीं है इसमें। बस अगर आपको इसका यूज किया, अगर मैं आपको यहाँ एंड पॉइंट दे दूं 1 2 3, यहाँ क्या दे दूं 5 6 7, तो आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे लिखोगे, पी पॉइंट को मान के यहाँ पे आप जैसे ये किया वैसे ही इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आपको ये क्या कहता है, टू प्रूव दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्फीयर एंड हेंस फाइंड इट रेडियस एंड सेंटर। आपको देखो दो फॉर्म स्फीयर की पीछे पढ़ी है आपने, एक तो जनरल फॉर्म और एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप ये वाली इक्वेशन से कैसे बता सकते हो स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहे हो और इसकी रेडियस और सेंटर कैसे निकाल सकते हो। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे छोटी क्लासेस में हम करते थे ना, परफेक्ट स्क्वायरिंग कंप्लीट करते थे। कैसे, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ 2ux है, x का कोफिशिएंट लो क्या है 2u, इसको हाफ करो क्या बच जाएगा u, इसका स्क्वायर ऐड भी करो माइनस भी करो। तो इन्होंने ऐड कैसे कर रखा है, देखो ऐड करके यहाँ लिख रखा है, जो माइनस करोगे उसको ये कहाँ लेके जा रहा है, राइट साइड लेके जा रहा है, तो यू स्क्वायर प्लस का इधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस करोगे वो इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ वाई स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, होल स्क्वायर बनाते हैं, y का कोफिशिएंट 2v, इसको हाफ करो v, उसका स्क्वायर ऐड भी करो माइनस भी करो, तो ऐड करोगे तो प्लस v स्क्वायर, माइनस करोगे तो माइनस v स्क्वायर, वो माइनस v स्क्वायर राइट साइड शिफ्ट कर देना। सिमिलरली z के साथ काम करोगे तो आप देखोगे ये बन जाएगा x प्लस यू का होल स्क्वायर, ये y प्लस v का होल स्क्वायर, ये z प्लस w का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। फिर इसके बाद कैसे किया, इसमें माइनस माइनस से अरेंज करके लिख दिया और इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया। तो हमने सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर पढ़ी थी कैसे, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ हो गई माइनस यू, b की वैल्यू माइनस v, c की वैल्यू माइनस w, है ना। कंपेयर कर सकते हो ना x माइनस ए के होल स्क्वायर से, तो a की वैल्यू माइनस यू आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस v, c की वैल्यू माइनस w। तो इसका मतलब a b c क्या होगा, यहाँ सेंटर पॉइंट, जैसे पीछे हमने सेंट्रल फॉर्म में पढ़ी थी इक्वेशन स्फीयर की, ए बी सी क्या थे, सेंटर पॉइंट। तो इस इक्वेशन को भी तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, मतलब आप सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आपने कर दी। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, है ना। वहां सेंटर पॉइंट क्या होते थे, ए बी सी, तो यहां से कंपेयर करके निकालोगे तो ए की वैल्यू माइनस यू, बी की वैल्यू माइनस वी और सी की वैल्यू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ सेंटर क्या होंगे, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और रेडियस से देखो आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी अब देखो इसने कैसे करा, अगर आर स्क्वायर करें तो वहां क्या होता था, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ जी देखो इसको कैसे रीड करो, आपकी यहाँ पावर टू पावर है, अब ये इसका होल स्क्वायर होल पावर 1/2, तो आप क्या करो पहले तो 1/2 लिख लो। इसको देखो कैसे लिखोगे, यहाँ से आर कैसे निकाला इन्होंने, इसको कैसे लिखो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, इसका पहले तो क्या लगा लो अंडर रूट, फिर ऊपर क्या करो पावर 2। तो अगर मैं इसको आर स्क्वायर से कंपेयर करूं कि आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई आपका अंडर रूट दिस, तो इसीलिए इसने लिखा हुआ है आर की वैल्यू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। समझ आ गया। तो इस आर्टिकल से आपको क्या हेल्प मिलेगी, आपको वो क्वेश्चन में ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर देगा, वहां से पूछेगा इस इक्वेशन में जो स्फीयर है उसके सेंटर और रेडियस बताओ, तो आप क्या करोगे, ये कंक्लूजन याद रखोगे। तो सेंटर के लिए हमने यहाँ क्या करना है,
यू माइनस यू हमारा माइनस वी माइनस डब्ल्यू ये सेंटर है, और माइनस यू कैसे निकालोगे, एक्स का कोफिशिएंट 2u उसका हाफ करो u और उसका नेगेटिव ले लो। तो स्फीयर के सेंटर पॉइंट अगर ये इक्वेशन ये दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे, एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ और नेगेटिव, ठीक है, हाफ और नेगेटिव, तो माइनस यू, ऐसे ही y का कोफिशिएंट 2v इसका हाफ करो v उसका नेगेटिव, ऐसे ही z का कोफिशिएंट हाफ करो w उसका नेगेटिव। तो आप याद रखोगे कि क्वेश्चन में सेंटर पॉइंट कैसे निकालना है, x का कोफिशिएंट देखें उसको हाफ करें और नेगेटिव ले लें, y का कोफिशिएंट देखें उसको हाफ करें और नेगेटिव ले लें, ऐसे ही z का कोफिशिएंट देखें उसका हाफ करें और नेगेटिव। तो ये तो सेंटर पॉइंट आ गया। जैसे ही सेंटर पॉइंट में आपको वैल्यू मिलेगी, रेडियस कैसे निकालोगे, जो सेंटर पॉइंट में यहाँ वैल्यू आई हुई है उनको स्क्वायर करो और माइनस ऑफ डी, और डी आपको क्या मिलेगा इस इक्वेशन से, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगी वो डी होगी, उसको क्या करो इसमें माइनस कर दो और उसका क्या ले लो अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगी आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही देखो उसने कहा है ये इक्वेशन को स्फीयर प्रूव करो और इसकी रेडियस और सेंटर निकालो। तो फर्स्ट काम आपको क्या करना है, यहाँ a से डिवाइड करना है हर टर्म को, तो इधर क्या हो जाएगा 2u बाय a, 2v बाय a, 2w बाय a, और फिर क्या करना है, फिर से परफेक्ट स्क्वायरिंग कंप्लीट करनी है और इक्वेशन को एज ए सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट आपको कुछ नहीं सीखना था, सिर्फ डिवाइड करके सिंपल वे में अपना आंसर निकालना था, इसको याद नहीं रखना, ठीक है। आपको देखो एक्सरसाइज में इसने वर्किंग रूल भी दे रखे हैं, वर्किंग रूल भी आप एक बार रीड कर सकते हो। और देखो उसने एक्सरसाइज में अगर हम क्वेश्चन देखें तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। आप इजीली निकाल लोगे। सेंटर कैसे निकालोगे, एक्स का कोफिशिएंट देखें 2, इसका हाफ करे 1, उसका नेगेटिव, तो यह क्या आ जाएगा -1, कॉमा लगाओ। y का कोफिशिएंट देखें -4, उसका हाफ करे -2 और नेगेटिव +2। z का कोफिशिएंट देखें 6, उसका हाफ करें 3, उसका नेगेटिव -3। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। रेडियस क्या करोगे, रेडियस कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -d, और d क्या है -2, तो वैल्यू रख देना और आंसर निकाल लेना। यही काम आप इसमें करोगे, ठीक है। इसको पहले इस साइड ले जाना, = 0 बना लेना। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें 2 से डिवाइड करके ये काम करना, x 2 से डिवाइड करके, जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, फिर उसका हाफ करोगे तो -1/2, उसका नेगेटिव लोगे तो +1/2। तो 1 के थर्ड पार्ट में देखो +1/2 है फर्स्ट में, ठीक है। तो ऐसे आपको काम करना है, आप इजी वे में कर सकते हो। नेक्स्ट आपको सेकंड मैंने पीडीएफ सेंड करी है इसकी, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लेना, बहुत इजी है। इक्वेशन जैसे आपको बताया था ना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, डायमीटर दे रखे हैं आपको, डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज दे रखी हैं, तो आप पी पॉइंट मानोगे XYZ कोऑर्डिनेट, फिर अपना कंसेप्ट लगा लेना और इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल लेना। ऐसे ही सेकंड में आपको स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है और एक एंड पॉइंट दे रखी है डायमीटर का, दूसरा एंड पॉइंट पूछ रहा है। आपको पता है सेंटर मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 12th में मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पॉइंट्स का ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2, तो पीडीएफ से इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3rd to onward 10 क्वेश्चन का कंसेप्ट बताऊंगी और पीडीएफ से आप उसको सॉल्व करने की ट्राई करना।